जय हिंद आप सभी को। क्या आप CDS 1 2026 में सफल होना चाहते हैं? तो जाहिर बात है आपका जवाब होगा हाँ। तो सारे लोग जो CDS 1 को लेकर बहुत सीरियस हैं और जानना चाहते हैं स्टडीज क्या होनी चाहिए, हमारे डूज और डोंट्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये CDS का न्यू पैटर्न क्या है। एक्चुअली जो ओल्ड पैटर्न पे आप अभी तक एग्जाम देते रहे होंगे, तो पैटर्न इज नॉट कि कुछ ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, बट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो कैब में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, वो काफी कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो पुराना पैटर्न था उसमें सिंपली एक वर्ड दिया और उसका सिनोनिम पूछ लिया या एंटोनिम आपसे पूछ लिया, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब काफी चेंजेस हैं। वर्ड्स जो है वो सिचुएशनल हो चुके हैं या सेंटेंस में फ्रेम होते हैं और उनका एक डीपर कनोटेशन होता है, मतलब कोई डीप मीनिंग उनमें छिपी होती है और आपको समझ के उसका आंसर बनाना होता है। तो इस पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो हमने आपके लिए प्लान किए हैं, आप उसको समझिए। जैसे होमोनिम्स का सेक्शन बहुत ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि उस पर काफी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लोज जो टेस्ट होते हैं, क्लोज एक्चुअली वर्ड आप क्लोज समझें कि क्लोज होता क्या है। तो एक्चुअली इंग्लिश में CLO SE क्लोज भी होता है, CLO ZE क्लोज भी होता है। जब हम CLO SE क्लोज की बात करते हैं तो यहां पे एक स्टोरी होती है, उसमें हम वर्ड्स को फिल करते हैं। तो आज के जो ये ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस होते हैं वो काफी कुछ स्टोरी बेस्ड होते हैं, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया क्लोज टेस्ट करके, कि आपको उस टोटल सेंटेंस जिसमें फिलर आया हुआ है उसके पूरे मीनिंग को समझना होगा, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। वर्ड्स एक सिमिलर टाइप के होते हैं, लेकिन किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अब जो वोकैब तैयार करनी है, सिनोनिम्स करने हैं या एंटोनिम्स करने हैं, वो काफी कुछ इस पे बेस्ड होगा कि आप उसका मीनिंग बेहतर समझ पाएं, तभी आप एग्जाम में बढ़िया कर पाएंगे। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ चीजें आ रही हैं और ये मेरे ख्याल से काफी 8 से 10 क्वेश्चन इसी पे फ्रेम होते हैं कि आपको वर्ड्स दिए रहेंगे और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए रहेंगे, आपको मैच करना होगा। लास्ट 2-3 अगर हम पेपर्स देखें CDS के, तो आपको इस सेक्शन के काफी कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो आप लोग इस पे फोकस करिएगा। लैंग्वेज स्किल जो आपकी है, इंप्रूवमेंट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड स्पॉटिंग एरर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड आइडेंटिफाई। एक्चुअली देखिए, ये पुराना पैटर्न था जिसमें आपसे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस होते थे, जिसमें आपको अंडरलाइन पोर्शन पे बताना होता था कि वहां पे गलत है या सही है। तो अब काफी कुछ बदल रहा है। आप ग्रामर पे आए तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर CDS पेपर। जो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उस पर फोकस करना होगा। और ये जो सेक्शन होता है, अगर आप ये डील कर ले गए तो वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द अदर सेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। चले भाई, अब हम लोग जो ओल्ड पैटर्न था उसमें क्या था, सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स था, कॉमन कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस थे, इडियम्स थे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस थे या रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स थे, जिनको हम लोग PQRS कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच था, कॉम्प्रिहेंशन थी, स्पॉटिंग एरर था। ये सारे सेक्शन पहले थे, लेकिन अब काफी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। नाउ द शिफ्टिंग लैंडस्केप ऑफ द CDS इंग्लिश। आपको ये जो टाइटल दी गई है, जस्ट टू आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं मैं कि ये जो लैंडस्केप है CDS का, लैंडस्केप आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, वो काफी कुछ बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, तो वो समझने का प्रयास करिए चेंजेस क्या हुए हैं। सेक्शन इंग्लिश सेक्शन इज सच दैट एवरी ईयर यू गेट द सी सम चेंजेस इन इट। आई मीन टू से कि जो पेपर आप देखते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब घिसे पिटे पैटर्न पर अब UPSC एग्जाम नहीं कराता है, काफी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको नए पैटर्न पे समझना होगा। तो आइए, हम क्या कर सकते हैं अपनी वोकैब को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ग्रामर पे जो एम्फेसिस था वो थोड़ा कम हुआ है और अब जो है वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, या आपको ऐसी रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन दिए जाते हैं जहां पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की वो निकल के बाहर आती है। तो आपको समझना होगा कि इंक्रीज इन हाई ऑर्डर वोकैब, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड ऑल। आपको जो वोकैब है वो थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड सीखने होंगे, फ्रेजल वर्ब्स पे ध्यान देना होगा, इडियम्स पे ध्यान देना होगा, एंड एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंटेलिजेंस नॉट रोट लर्निंग। आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि CDS का जो एग्जाम होता है इट्स अ स्टैंडर्ड एग्जाम और आपको रोट लर्निंग से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। मतलब जो लोग भी रोट लर्निंग रट्टा मार लर्निंग करते हैं तो फिर उनसे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं हो पाते। कारण ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया अगर पेपर सेटर ने तो आप परेशान हो जाते हो। तो आपको समझना होगा कि जो रोट लर्निंग है दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन। आपको जाना चाहिए क्वेश्चंस को के डेप्थ में आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आप वैसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप अच्छा कर पाएं। ठीक है,
आपको और भी फोकस करना चाहिए न्यू ऑन इटमोलॉजी बेस्ड वोकैब। इटमोलॉजी मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, ये वर्ड साइंस होता है जहां पे हम वर्ड्स के रूट को समझने का प्रयास करते हैं, वर्ड्स बनते कैसे। तो आपको इस सेक्शन पे, इस सेगमेंट पे बहुत ध्यान देना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टोन एंड इन्फ्रेंस। देखिए, जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पैसेज करते आए हैं, अभी थोड़ा आना कम हुआ है, बट हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, अभी यूपीएससी ने इसे फेज आउट नहीं किया है। तो अगर पैसेज आती है तो आप उसका आंसर कैसे बनाते हैं, तो भाई आपको पैसेज की टोन समझनी होती है, उसकी इन्फ्रेंस समझनी होती है। तो आप अगर डेली रीडिंग हैबिट आपकी है तो इस सेक्शन पे आप बढ़िया कर सकते हो। आइए, वोकेबुलरी मास्टरी हम कैसे कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपको समझना ये होगा बच्चों कि जो पैटर्न सीडीएस का नया जो अब सामने है सबके, उसमें मुश्किल से 20% ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, 80% क्वेश्चंस वो वोकैब बेस्ड हैं। इसलिए हमने एक अलग से आपके लिए प्लान बनाया हुआ है कि आप कोर्स को कैसे परस्यू करें कि आप वोकैब के सेक्शन में बेहतर कर पाएं। तो आप समझना होगा कि जो वर्ड्स आप पढ़ते हैं, तो अप्लाई वर्ड ट्रायंगल रूल। यहां पे हमने एक ट्रायंगल रूल की बात की है। वर्ड का ट्रायंगल क्या होता है, तो जब भी कभी आप कोई नया वर्ड पढ़ते हैं, किसी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है, किसी फिक्शन नॉन फिक्शन में देखने को मिलता है, या ऐसे भी आप इनकाउंटर करते हैं नए वर्ड्स को, तो आप उनका ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल इन कॉपी एंड ट्रायंगल माइंड ऑल्सो। अपने दिमाग में भी ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल होता क्या है, आप उस वर्ड की मीनिंग जानने का प्रयास करें। आपको डिक्शनरी में मिल जाता है, आपको आपकी मोबाइल में डिक्शनरी आजकल है, सब कुछ डिजिटल तो सब हो ही चुका है। और साथ ही साथ अगर आपको इशू क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने टीचर से बात कर लें और उसकी मीनिंग समझें आप, फिर उसका कुछ एग्जाम्पल बनाएं। ठीक है ना, वो वर्ड कहां यूज हो रहा है, एग्जाम्पल बनाएं आप, और उस वर्ड का अपोजिट मींस एंटोनिम क्या होगा। हर वर्ड का कुछ ना कुछ एंटोनिम होता है, तो सिनोनिम भी आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। तो क्या बनता है, पहले मीनिंग आती है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल आते हैं, फिर आता है आपका अपोजिट उसका। ये ट्रायंगल बन गया ना। अगर किसी भी वर्ड पे आप इस तरह से काम करते हैं तो वर्ड को बहुत लंबे समय तक आप मेमोराइज रख सकते हैं। एक टेक्निक होती है मेमोराइजेशन की, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटेबल टेक्निक। तो आप इसको ट्राई करिएगा तो आपकी वोकैब बेहतर होगी। चलो भाई, दूसरा हम समझने का प्रयास करते हैं, यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन। जब भी कोई वर्ड आप पढ़ते हैं तो वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे फिक्शन नॉन फिक्शन की बुक में हो। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, अगर वो कॉन्टेक्स्ट आप समझ लेते हैं तो वर्ड को काफी हद तक आप समझ जाते हैं। और ये एक अच्छी मेमोरी का एक रीजन भी होता है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो वर्ड लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, आप देखें, आप लर्न वाया रूट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दो ही तरीके होते हैं किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स को डेवलप करने के। या तो हम प्रीफिक्स लगा रहे होते हैं या तो सफिक्स लगा रहे होते हैं। तो आप अगर रूट समझते हैं, जैसा आप सबको मालूम है इंग्लिश लैंग्वेज में ढेर सारे वर्ड्स जो हैं लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से आए हुए हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं लैटिन, फ्रेंच और ग्रीक के रूट्स होते हैं। उन रूट्स को अगर आप समझते हैं तो उन वर्ड्स में आप सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के वर्ड को आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे बेने, एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया, बेने यहाँ का, तो बेनेफैक्टर हो गया, बेनोवेलेंस हो गया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा उसमें। इस तरह से वर्ड्स की हम रूट की हेल्प से वर्ड्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, या कभी कंफ्यूजन की स्टेट हो तो हमें क्लैरिटी मिल सकती है। अगला है बिल्ड विजुअल निमोनिक्स। निमोनिक्स आजकल बहुत फैशन में है, बहुत से टीचर्स को ट्राई करते हैं बच्चों को मेमोराइज कराने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप सबको भी ये ट्राई खुद पे करना चाहिए। निमोनिक्स मैं अक्सर बोलता हूं आप सबसे कि कोई भी वर्ड देखते हैं तो आपको उस पर कुछ कहानी बनानी चाहिए। जैसे कि आपने सपोज मैंने कहा हार्बर, एक वर्ड मैंने यूज किया हार्बर, तो हार्बर पे क्या होता है, सिर्फ खड़ी होती है। ठीक है ना, तो वो शिप को रहने के लिए प्लेस देता है, मीन्स शरण देता है, शेल्टर देता है। तो हार्बर जब कभी वर्ब बनेगा तो शेल्टर देगा। बात पकड़ में आ रही है आप सबको। तो हमेशा हर वर्ड को आप कुछ कहानी बनाएं, कुछ दिमाग में ऐसे शेप इमेजिन करें जिसमें आप उसे रख सकते हैं और वो वर्ड आपके लिए आसान हो जाएगा। तो निमोनिक्स एक बेस्ट मेथड होता है, आपको इमेजिन करना चाहिए कि कोई वर्ड कहां जा सकता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहां रखा है डिक्टेटर का। दुनिया में बहुत से डिक्टेटर हुए हैं, तानाशाह। तो जैसे ही आप किसी तानाशाह की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए हिटलर की फोटोग्राफ अगर दिमाग में आप ना इमेजिन करें तो ये वर्ड डेस्पॉट या डिक्टेटर ये आपके दिमाग में रह जाएगा हमेशा के लिए। तो प्यारे बच्चों, अक्सर इसीलिए हम टीचर्स आप पे ट्राई करते हैं निमोनिक्स को, कि आप लोग वर्ड्स के निमोनिक्स को भी मेमोराइज एक टूल बनाएं, एक टेक्निक बनाएं, जिससे कि वर्ड को लंबे समय तक आप मेमोराइज रख सकें। आइए, यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने पहले बता दिया, 10 to 15 वर्ड्स डेली, रिवाइज थ्राइस अ वीक। देखें आप, वर्ड्स की मास्टरी बहुत जरूरी है आपके लिए, और एक आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लें कि आप डेली 10 से 15 नए वर्ड सीखेंगे। दैट कुड बी फ्रॉम न्यूज़पेपर, दैट कुड बी फ्रॉम अ गुड बुक। आप मेजर कल्सी के लेक्सिकॉन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो 10 to 15 वर्ड्स आप डेली लर्न करें और उसको रिवाइज भी करें। थ्राइस अ वीक मैंने यहां बोल रखा है, कम से कम 3
और वैसे हम लोग रेकमेंड करते हैं 5 टाइम्स रिवीजन। 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है ना, तो वैसे रिवीजन भी अगर आप 5 बार कर रखा है आपने एग्जाम से पहले किसी चीज का, तो आपके दिमाग में वो परमानेंट फिक्सचर होता है, फिर आप उसे भूलते नहीं हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है आप सबके लिए। फिर है मेक वर्ड्स क्लस्टर। क्लस्टर चाहे वो कम्युनिकेशन का हो चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो, क्लस्टर मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लस्टर का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो देखें आप, ग्रुप ऑडिबल हो, ऑडिटरी हो, एंड ऑडियंस भी आपके सामने एंड ऑल काइंड ऑफ फैक्टर्स आर देयर। ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन के पार्ट पे जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो। स्टडी कनोटेशंस वर्सेस डिनोटेशन, यूपीएससी ऑफन प्लेस ऑन टोन। आपको समझना है कि जब आपका पेपर बनता है यूपीएससी का, खास करके मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तो आपको जो पेपर सेटर है, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ एनी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, तो जो बनाता है वो उसका एक स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन देने का। तो आपको वर्ड्स या उस पैरा की कनोटेशंस क्या है, मतलब उसका डीप सेंस क्या है, आपको उसमें जाना होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी खूब डेप्थ में पढ़ाई हो, आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आप उसके ऑपेड्स पढ़ते हो, आपने स्टैंडर्ड बुक्स, नॉवेल, स्टोरी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो आपका एक लेवल होता है जहां पे आप उस एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ सकते हैं, उसकी वाइब से आपकी वाइब मैच कर जाती है, तो आप बेहतर कर पाते हैं। ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का। हम लोग चाहते हैं कि आप उस पर भी फोकस करें। आइडेंटिफाई रजिस्टर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑफ वर्ड्स इन ऑप्शन। देखिए, आप वर्ड्स को फॉर्मल इनफॉर्मल की कैटेगरी में भी बांटा करें कि ये वर्ड कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल तो आप समझते ही होंगे, तो वो उस लेवल से क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। लर्न कोलोकेशंस। कोलोकेशन आप लोग जानते होंगे, जिसमें वर्ड्स के हम डिफरेंट डिफरेंट यूजेस करते हैं। सपोज करिए, मैं एग्जांपल यहां मैंने लिया कि अगर आपको बोलना है कि बहुत कड़क चाय है, तो कड़क चाय को आप पावरफुल टी बोलते हो या स्ट्रॉन्ग टी बोलते हो। तो आप देखो, इसी से आपको डिफरेंशिएट कर लोगे कि वर्ड्स का यूज हमें कैसे करना होता है। अलग अलग सेंस में उसी चीज का यूज होता है। सपोज करिए झूठा आपको बोलना है, somebody has टेस्टेड एनीथिंग, तो झूठे की 3 इंग्लिश हो सकती है, लेफ्ट ओवर भी है, ऑफल भी है, यूज भी है, टेस्टेड भी है, मतलब ऐसे 4-5 हम बना लेंगे। तो कॉन्टेशंस होते हैं अलग अलग, उसके एंगल से आपको यूज करना होता है। अब आप देखिए, प्रैक्टिस ऑफ सिनोनिम्स एंड एंट्रेंस ट्रैप्स। जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके लिए आपके स्टैंडर्ड पे, तो उसमें एग्जामिनर सिर्फ स्ट्रेट आंसर आपसे नहीं चाहता, आपको कुछ देर के लिए वो पजल करता है, आपको एक मेज में डाल देता है। कुछ देर आप सोचते रह जाएं कि यार ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आपको ऑड मैन आउट टेक्निक यूज करनी होती है कि ये 3 को मैं ऐसे बाहर करूंगा, फिर इसको मैं आंसर बोलूंगा। और फोकस ऑन इडियोमैटिक प्रेसिशन। देखिए, प्रेसिशन आप सब जानते होंगे क्या होता है। प्रेसिशन का मतलब होता है एग्जैक्ट समथिंग, ठीक है ना, स्ट्रेट टू समथिंग, स्ट्रेट टू योर टारगेट लाइक। तो आपको प्रेसिशन पे जाना होगा, काम करना होगा, जिसमें एडियम्स हैं या तमाम चीजें होती हैं जिसको आपको करना चाहिए। आइए, रीडिंग हैबिट या स्ट्रेटेजी पे हम थोड़ी बात करें। आपकी रीडिंग हैबिट, ऐसा हम टीचर्स बार बार बोलते हैं और बच्चे कभी कभी तो इरिटेट होने लगते हैं कि सर बार बार पेपर को पढ़ने को बोलते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन को बोलते हैं, बट वो ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे प्रोफेशन ने हमको बोला, आप टीचर बनोगे, आप भी अपने बच्चों को ऐसे बोल रहे होगे कि आपको पढ़ना चाहिए पेपर, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर। तो आप लोग रीडिंग हैबिट से भागिए मत। रीडिंग हैबिट अगर आपकी है तो आप बढ़िया करेंगे किसी भी एग्जाम में। तो वैसे तो हम लोग द हिंदू को रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये बढ़िया पेपर है बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी शुरुआत करना, अभी न्यूज़पेपर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा इंग्लिश का, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करिए। द हिंदू से स्टार्ट करना थोड़ा टफ माना जाता है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया 2-3 महीने पढ़ लें। आफ्टर दैट वी स्विच ओवर टू द हिंदू। बेस्ट पेपर है वो, और इसमें जो कंटेंट आती है इतनी बढ़िया होती है, क्लास की होती है कि आपके एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि वो जीएस में भी काफी कुछ आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। और देखिए, उसको पढ़ने से, हाँ, इसमें द इकोनॉमिस्ट की बात भी की गई है। मैं चाहता हूं आप बच्चे आप जीएस का छुटकारा सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज से नहीं मिलने वाला, ढेर सारी बिजनेस या इकोनॉमिस्ट की न्यूज होती जो भी उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप द इकोनॉमिस्ट एक न्यूज़पेपर आता है उसको भी पढ़ा करें अगर पढ़ सकते हैं तो, अदरवाइज द हिंदू इज मोर देन एनफ। और फिर उसमें करना क्या है, आपको पैराज जो उसमें होते हैं ना, पैराग्राफ्स, उनको ढंग से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए और डेली ट्राई करिए कम से कम 2 से 3 पैरा पढ़ें, ठीक है।
आई एनालाइज सेंटेंसेस टोन क्रिटिकल परसुएसिव इंफॉर्मेटिव। जब कोई सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस कैसा हो सकता है, तो हो सकता है वो सेंटेंस क्रिटिकल हो, मींस क्रिटिसाइज कर रहा हो किसी चीज का, वो आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहा हो सकता है वो परसुएसिव हो, परस्यू कर रहा हो किसी को, परसुएसिव का मतलब हुआ किसी को मोटिवेट करने जैसा, और इंफॉर्मेटिव हो मतलब वो आपको नॉलेज दे रहा हो। तो सेंटेंस का जो डीपर सेंस जाता है वो उसके कोनोटेशन पे निर्भर करता है, तो आप उस एंगल पे भी जाएं, समझने का प्रयास करें। एक्सट्रैक्ट 5 न्यू वर्ड्स, ये थोड़ा मैंने कम लिख दिया है, मैं चाह रहा हूं कम से कम 10 नए वर्ड, कम से कम 10, एटलीस्ट 10। डेली नोट, रिवाइज ऑन संडे, आप डेली 10 वर्ड्स निकालें, और सैटरडे संडे मैं 2 दिन रखता हूं आपके रिवीजन के लिए। आप 5 डेज अभी खूब जम के पढ़ाई करें, और लास्ट सैटरडे संडे 2 दिन आप रखें रिवीजन के लिए, तो आपके लिए बेहतर होता है। प्रैक्टिस आरसी इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस, आप लोग को आरसी मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज होती है उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और रीड 1 ऐसे ऑपेड अलाउड, देखिए यहां पे टर्म यूज किया है मैंने, 1 ऐसे आर ओपेड। ओपेड का मतलब होता है ओपन एडिशन, और ये न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के सेक्शन के जस्ट बगल जो पेजेस होते हैं उनको हम लोग ओपेड कहते हैं, मतलब ओपन एडिशन। तो आप लोग उसको पढ़ें, काफी इंफॉर्मेटिव होता है, नॉलेज बेस्ड होता है, उससे आपकी रिदम बन जाएगी, आपकी रिटेंशन अच्छी होगी। चलिए अब हम बात करेंगे ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड हाउ टू रिफ्रेश इट। तो 15 मिनट डे रिवाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ चैप्टर्स हमने नाम ले लिए हैं यहां पे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं, इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्ड भी कहते हैं, कई नाम इसके हैं, तो आप इसको सिंटैक्स बोल दो, कोई भी नाम दे दो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स काइंड ऑफ मदर ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश वी कॉल इट। तो आप ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मॉडिफायर्स पढ़ने, पैरलिज्म पढ़ रहे हैं आप, प्रपोजिशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉल्व 10 एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स डेली, मैं चाहूंगा कि आप लोग कम से कम 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के या स्पॉटिंग एरर के आप डेली ट्राई करें, डेली सॉल्व करें, अपने टीचर से हेल्प लें, और फिर आप अच्छा कर सकते हैं ग्रामर में। कीप अ मिस्टेक लॉग बुक, नोट एवरी ग्रामर ट्रैप यू फॉल फॉर। जब कभी आप किसी क्वेश्चन के में ट्रैप हो जाएं, मतलब फंस जाएं, मतलब आपने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, आपने टीचर के नोट्स बनाए हुए हैं, उसके बावजूद भी आप फंस रहे हैं, इसका मतलब वो जहां पे आप ट्रैप हो रहे हैं वो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको क्या करना चाहिए, आप एक अच्छी सी नोट्स बना लो, जहां पे इन ट्रैप्स को, इन लूप्स को आप नोट करो कि आप यहां पे ट्रैप हो गए, टीचर आपको समझा देगा, फिर दोबारा आप उसमें कभी नहीं फंसोगे। यूज रेन एंड मार्टिन, आई वुड रिकमेंड इट फॉर सम हु आर स्टार्टिंग, बट एट इफ यू आर इन गुड स्टेट देन यू मस्ट टेक सम गुड बुक्स लाइक मेजर कल्सी क्लासेस की आप बुक ले सकते हैं, वो बहुत स्टैंडर्ड बुक है, और प्रीवियस सीरीज जो सेट्स हैं आपकी वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अब समझते हैं हम लोग अटेम्प्ट प्रीवियस 10 ईयर्स सीडीएस इंग्लिश टॉपिक वाइज। अगर आप सब बच्चे चाहते हैं स्मार्ट प्रैक्टिस डेली, तो क्या हो सकता है, कम से कम 10 साल की जो पेपर्स हैं आपके, पीवाईक्यूज हैं, उनको प्रैक्टिस करें चैप्टर वाइज। अगर आप उनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन नाउन के, ये प्रोनाउन के, अगर कर सकते हैं तो बढ़िया, तो आप उनको प्रैक्टिस करें। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड क्वांटिटी, एज यू ऑल नो कि ये सारे एग्जाम बेस्ड होते हैं स्पीड विथ एक्यूरेसी पे। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तो इन दोनों पर फोकस करें, अपना आप OMR रख लें और सॉल्व करें गिवन टाइम में। और यूज टाइमर ड्रिल्स, आप सब लोग कुछ एक टाइमर ड्रिल बनाएं। टाइमर का मतलब स्टॉप वॉच आप लगा लें, और टाइम लेने की आपको 30 सेकंड में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने 25 मिनट में, उसे आप 20 मिनट पे ले जाएं कि 20 मिनट मुझे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। तो ये आपको फोकस करना है आप बच्चों। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आपको क्या करना है, रीड ऑप्शंस केयरफुली। जैसा मैंने पहले भी बोल दिया कि आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के क्वेश्चन करते समय सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, और यू हैव टू गो फॉर एलिमिनेशन राउंड, ऑड मैन आउट करिए, 3 को बाहर करिए, चौथे को हाँ बोलिए, ये टेक्निक होती है। फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रेडिक्ट द वर्ड बिफोर, जब आप फिलर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप प्रयास करें कि आप क्वेश्चन के आंसर को पहले दिमाग में उसकी एक प्रेडिक्शन बना लें कि यार ये हो सकता है, फिर आप चारों ऑप्शन देखें, जो मैच कर जाए वो आपका आंसर होता है। ठीक है, चलिए तो डूज क्या क्या करने हैं आपको, डूज एंड डोंट सब समझते हैं ना आप सब, तो समझे आप। रीड रिवाइज स्मॉल डेली चंक्स, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ें, डेली रिवाइज करें। मेंटेन 5 वर्ड पर डे डिसिप्लिन, जैसा मैंने बोला कम से कम 5 नहीं तो 10 वर्ड आपको डेली पर डे आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए अपने रजिस्टर में। अप्लाई वर्ड इन सेंटेंसेस, जो वर्ड्स पढ़ें उनको सेंटेंसेस में यूज करें, क्योंकि वो आपकी मेमोरी बनता है। नोट टोन बेस्ड ट्रैप्स, और आपको जो टोन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सेंटेंस के जो वर्ड्स निकलते हैं उनको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। अब आप बात करते हैं हम लोग डोंट्स पे, क्या नहीं करना चाहिए। तो डोंट मेमोराइज रैंडम वोकैब लिस्ट, कोई भी वर्ड मिल गया उसको मेमोराइज मत करिए, आप ऐसे वर्ड को मेमोराइज करिए जो एक प्रॉपर ऑर्डर में हो, जो प्रॉपर्ली आपको टीचर ने बोल रखा हो, रेकमेंड किया हो कि इस ऑर्डर में पढ़ाई करनी है आपको, या ऐसे वोकैब को, इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है।
डोंट स्किप रिवीजन, रिवीजन को कभी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। डोंट इग्नोर कॉन्टेक्स्ट मीनिंग, कोई भी वर्ड पढ़ें तो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने का प्रयास करें, किस संदर्भ में वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। डोंट पैनिक ओवर रेयर वर्ड्स, फोकस ऑन रूट्स। कभी कोई टफ वर्ड आ जाए तो पैनिक मत करिएगा, घबरा मत जाइएगा। थोड़ी देर अगर आप सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको रूट दिखाई देगा और आप आसानी से उसको समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।